राजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। वे बहुत गरीब थे। राजू रोज जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता और बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर चलाता। काश हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते। दादी को हर रोज भूखा नहीं सोना पड़ता। पर क्या करें, लकड़ी बेचकर तो बस दाल रोटी ही मिल पाती है। अचानक उसे एक चालाक लोमड़ी झाड़ियों से निकलती हुई दिखती है। लोमड़ी कुछ खाने की तलाश में इधर उधर देख रही है। राजू थोड़ा डर जाता है, लेकिन लोमड़ी उसे देखकर मुस्कुराती है, जो कि अजीब है। अरे राजू, आज फिर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो? क्या आज भी उतनी ही मेहनत करके कम पैसे मिलेंगे? तुम तो लोमड़ी हो और तुम बात कर सकती हो। मैं नीरा हूँ, जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी। और हाँ, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिलता। क्या फायदा इतनी मेहनत का? सेठ धनचंद बहुत कम पैसे देता है और जंगल में अब ज्यादा लकड़ियाँ भी नहीं मिलती। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। मेरी मदद? पर तुम एक लोमड़ी हो और मैं। दोस्ती के लिए अमीर गरीब या जानवर इंसान नहीं देखा जाता राजू, बस जरूरत देखी जाती है। मैं जंगल में एक शिकारी के जाल में फंस गई थी, जिसने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। अगर तुम उसे बचाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता सकती हूँ। सच में? मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, पर कैसे? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शिकारी के बारे में मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। राजू नीरा पर भरोसा करके उसके साथ चल पड़ता है। नीरा उसे शिकारी के बारे में सब बताती है कि वो कितना चालाक और बेरहम है। वे चुपके से शिकारी के डेरे के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हम कैसे बचाएंगे इसे? धैर्य रखो राजू, हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। देखो, शिकारी ने अपना कभी गरीब नहीं रहोगे। मैं जरूर सुनूंगा तुम्हारी बात। नीरा ने राजू को उन जड़ी बूटियों के बारे में बताया जो जंगल में एक गुफा के पास मिलती थी। उसने राजू को ये भी सिखाया कि सेठ धनचंद से कैसे मोल भाव करना है। अगले दिन राजू कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर सेठ धनचंद की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी नमस्ते, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। राजू जड़ी बूटियां दिखाता है। सेठ धनचंद की आंखें चमक उठती हैं। अरे ये जड़ी बूटियां, ये तो बहुत दुर्लभ हैं। कहाँ मिली तुम्हें? सेठ जी, ये तो मेरा गुप्त स्थान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये 500 रुपए में बेचूंगा। 500 रुपए? तुम पागल हो गए हो राजू। ये तो बस 50 रुपए की है। मैं तुम्हें 70 रुपए दूंगा, लेना हो तो लो। नहीं सेठ जी, ये जड़ी बूटी बीमार लोगों की जान बचा सकती है। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो मैं किसी और शहर में जाकर बेच दूंगा, जहां लोग इनकी कीमत पहचानते हैं। मुझे पता है कि आप इन्हें 1000 रुपए में आगे बेचेंगे। सेठ धनचंद के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे पता है कि ये जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं और वो उन्हें बेचना नहीं चाहता। अच्छा, तुम तो बहुत चालाक हो गए हो राजू। ठीक है, मैं तुम्हें 400 रुपए देता हूँ, आखिरी कीमत। 450 रुपए सेठ जी, और अगली बार आपको और भी बेहतरीन जड़ी बूटियां मिलेंगी। सेठ धनचंद कुछ देर सोचता है, फिर बेमन से मान जाता है। वो पैसे निकालकर राजू को देता है। गरीब लड़का इतना चालाक कैसे हो गया? धन्यवाद सेठ जी। राजू खुशी खुशी पैसे लेकर घर आता है। उसकी दादी उसे देखकर बहुत खुश होती है। शाम को राजू जंगल के किनारे जाता है, जहाँ लोमड़ी नीरा उसका इंतजार कर रही होती है। नीरा, तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की। आज सेठ धनचंद ने मुझे अच्छे पैसे दिए। ये सब तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हुआ। मैंने कहा था ना राजू, सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का हल है। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। अब तुम कभी गरीब नहीं रहोगे।
बस अपनी मेहनत और बुद्धिमानी को मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा नीरा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। राजू और नीरा की दोस्ती गहरी हो गई। राजू ने कभी गरीबी का सामना नहीं किया और नीरा ने भी अपने परिवार के साथ जंगल में सुख चैन से जीवन बिताया। दोस्ती किसी भी बंधन से परे होती है। सच्ची दोस्ती और बुद्धिमानी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है और लालच पर ईमानदारी और समझदारी की